नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है किसान आंदोलन को लेकर के। दरअसल आपको बता दें कि इस वक्त बॉर्डर में किसान आंदोलन के आड़ में कई सारे ऐसे भी उपद्रवी हैं जो कि किसान का भेष बना करके लगातार सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का काम कर रहे हैं और देश में अशांति व्याप्त करने का काम कर रहे हैं। अब इन लोगों को लेकर के हरियाणा पुलिस ने जमकर बड़ा एक्शन लिया है। दरअसल इन उपद्रवियों के पासपोर्ट और वीजा रद्द किए जाएंगे और बकायदा सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से जो उपद्रवी है उनको खंगाला जा रहा है और इनके जो डिटेल्स है वो गृह मंत्रालय को भेजे जा रहे हैं, असेंबली को भेजे जा रहे हैं ताकि इनके खिलाफ कार्रवाई की जा सके और इनके जो वीजा है, पासपोर्ट है, उन्हें रद्द कर दिया जाए। आपको बता दें कि किसान आंदोलन के नाम पर जो उपद्रवी लगातार बॉर्डर पर हंगामा कर रहे हैं उनके लिए जल्द ही बड़ी मुश्किलें सामने आने वाली है। दरअसल किसान आंदोलन के नाम पर हरियाणा पुलिस पर पथराव करने और बैरिकेड तोड़ने वालों के वीजा और पासपोर्ट अब रद्द किए जाएंगे। हरियाणा और पंजाब की सीमा पर उत्पात मचाने वालों पर पुलिस बड़ी कार्रवाई करने जा रही है। ऐसे में उपद्रवियों की पहचान भी सीसीटीवी फुटेज के आधार पर कर ली गई है। बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर के पूर्व क्रिकेटर और 2007 टी20 वर्ल्ड कप के आइकॉन और हरियाणा पुलिस के अधिकारी डीएसपी जोगिंदर शर्मा ने बताया कि मैं ये मीडिया के माध्यम से बताना चाह रहा हूं कि किसान आंदोलन में पंजाब से हरियाणा की ओर आने वाले जो भी उपद्रवी हैं, जो बैरिकेड तोड़ रहे हैं या फिर उत्पात मचा रहे हैं, उनको हमने चिन्हित कर लिया है, यानी कि उनकी शिनाख्त कर ली गई है। इनकी पहचान हमारे ड्रोन और सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई है। इन लोगों के खिलाफ अब हमारे पासपोर्ट ऑफिस दूतावास में पहचान भेजकर वीजा और पासपोर्ट दोनों रद्द करने की मांग करेंगे। साथ ही उपद्रवियों की पहचान करने के विषय में उन्होंने ये भी बताया कि हमने बहुत सारी फोटोग्राफ्स ऐसी ली हैं जिनमें कुछ लोग बैरिकेड तोड़ करते हुए नजर आ रहे हैं और भारी मात्रा में उपद्रव मचा रहे हैं, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहे हैं। उनका नाम और पता निकाल कर पासपोर्ट और वीजा ऑफिस भेज देंगे और इन्हें रद्द करवा दिए जाएंगे। एक बार सुनिए कि आखिर हरियाणा पुलिस के डीएसपी जोगिंदर शर्मा इस पूरे मामले पे क्या कह रहे हैं। आपके माध्यम से बताना चाह रहा हूं कि पंजाब से हरियाणा की तरफ आने वाले किसान आंदोलन में जो भी उपद्रवी हैं, जो भी इस आंदोलन में हरियाणा की तरफ बढ़कर बैरिकेड तोड़ना या और किसी तरीके का उपद्रव मचाना, ऐसे लोगों को हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया हमारे सीसीटीवी कैमरों से और हमारे ड्रोन के कैमरों से, और जो हमने वीडियो बनाई है उससे भी हम लोगों ने आइडेंटिफाई करके उन लोगों के खिलाफ हम लोग हमारे मिनिस्ट्री ऑफ पासपोर्ट ऑफिस और एम्बेसी में हम लोग उनके वीज़ा और पासपोर्ट जो है उनको रद्द करने के लिए हमने अभी हम जो आदेश है वो हम पारित करने वाले हैं। सर, और क्या कुछ कार्रवाई जो है इसमें की जा रही है, किस तरीके से आइडेंटिफाइड कर रहे हैं? कुछ फोटोग्राफ जारी भी की थी? बिल्कुल, हम लोगों ने बहुत सारी ऐसी फोटोग्राफ्स हम लोगों ने ली हैं जिसमें जो ये लोग तोड़फोड़ कर रहे हैं और अलग अलग तरीके से उपद्रव मचा रहे हैं। उन लोगों के हम फोटोज़ और उनका पूरा एड्रेस, नाम वगैरह हम लोग पता करके पासपोर्ट ऑफिस और एम्बेसी में उनके खिलाफ उनका वीज़ा हो या पासपोर्ट हो उसको रद्द करने के लिए कार्रवाई कर रहे हैं। गौरतलब है कि हरियाणा और पंजाब की सीमा पर खनौरी तथा संबू में बीते कई दिनों से पंजाब से आए किसान डेरा डाले हुए हैं। ये किसान दिल्ली जाने की मांग कर रहे हैं। इनको हरियाणा पुलिस ने यहां रोका हुआ है। पुलिस ने इसको लेकर बैरिकेड भी लगाए हैं और ड्रोन से इनकी निगरानी भी बाकायदा की जा रही है। इन किसान आंदोलन में कुछ उपद्रवी भी शामिल हैं जो कि लगातार अशांति फैलाने का काम कर रहे हैं। ये हरियाणा पुलिस के ड्रोन को पत्थर फेंक कर गिरा रहे हैं। उपद्रवी हरियाणा पुलिस द्वारा लगाए गए बैरिकेड को भी तोड़ रहे हैं और इन उपद्रवियों के चलते अब तक हरियाणा पुलिस के 30 से अधिक जवान घायल भी हो चुके हैं और वहीं 2 पुलिस कर्मियों की यहां मौके पर मौत भी हो चुकी है। बता दें कि यह किसान आंदोलन संयुक्त किसान मोर्चा, जो कि गैर राजनीतिक है, उसके द्वारा किया जा रहा है और इनकी मांग है कि इन्हें दिल्ली जाकर प्रदर्शन करने दिया जाए। ये दिल्ली जाकर एमएसपी पर गारंटी समेत अन्य कई मांग कर रहे हैं। इनकी कई बार केंद्र सरकार से
बातचीत भी हो चुकी है, लेकिन कोई समझौता फिलहाल नहीं हो सका है। हालांकि इस किसान आंदोलन के नेताओं में भी आपसी मतभेद सामने आए हैं। किसानों का एक धड़ा सीधे केंद्र से भिड़ना चाहता है, जबकि दूसरा धड़ा व्यवस्थित तरीके से प्रदर्शन करना चाहता है। आपको बता दें कि अपनी मांगों को लेकर पंजाब हरियाणा के किसान एक बार फिर से आंदोलन कर रहे हैं और ये दूसरी दफा है जब किसान इस तरीके से आंदोलन करते हुए नजर आ रहे हैं। इसको लेकर किसानों ने दिल्ली कूच का ऐलान भी किया था। हालांकि हरियाणा सरकार ने पंजाब से सटी अपनी सीमाओं को कई लेयर की बैरिकेडिंग कर ब्लॉक कर दिया था। इसके बाद किसान शंभू और खनौरी बॉर्डर पर ही डेरा डालकर बैठ गए थे। यहाँ किसानों ने बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश की थी, जिसके चलते पुलिस से उनकी झड़प भी हुई थी। इसमें कई किसान और पुलिसकर्मी घायल हो गए थे। अब अंबाला पुलिस ने ऐसे किसानों पर एनएसए की कार्रवाई करने को भी कहा था, लेकिन बाद में आदेश वापस ले लिया गया। इसी के साथ ही यहाँ पर जितने भी किसान के भेष में उपद्रवी शामिल हैं, उनकी शिनाख्त की जा रही है और उन पर कई तरीके की कार्रवाई करने का प्रयास यहां पर हरियाणा पुलिस के द्वारा किया जा रहा है। सीधे तौर पर यहां पर किसान के भेष में कई सारे ऐसे भी लोग शामिल हैं जो कि अलगाववादी तत्वों को जमकर समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं। कोई सीधे तौर पर प्रधानमंत्री मोदी पर हमलावर नजर आ रहा है, तो कोई ये कहता है कि वो सरकार गिरा देंगे, तो कोई यहां पर ऐसे भी लोग शामिल हैं जो कि सीधे देश को अलग करने की बात करते हैं, खालिस्तान का मांग करते हुए भी नजर आ रहे हैं। ऐसे में सवाल ये पूछा जा रहा है कि क्या ये वाकई में किसान हैं जो कि एमएसपी की मांग को लेकर के बॉर्डर पर इस वक्त डेरा डाल करके बैठे हैं और सरकार से बातचीत के जरिए इस पूरे मामले का हल चाहते हैं, या फिर ये किसान के भेष में वो उपद्रवी है जो कि बार बार खालिस्तान की मांग करते हैं, देश को टुकड़ों में बांटने की मांग करते हैं। क्योंकि जहां पर हरियाणा पुलिस इन किसानों को रोकने का प्रयास कर रही है और इसी के साथ ही दिल्ली बॉर्डर पर भी कई पुलिस फोर्सेस को यहां पर तैनात किया गया है ताकि ये लोग दिल्ली कूच ना कर सके, क्योंकि अगर सीधे तौर पर ये दिल्ली आते हैं तो शांति व्यवस्था पूरी तरीके से खराब हो सकती है, जिसकी वजह से बार बार इन्हें रोकने का प्रयास तो किया जा रहा है। लेकिन सरकार की ओर से भी कई सारे ऐसे मंत्री हैं जो कि इनसे बात करना चाहते हैं और पूरी तरीके से जो समस्या इनके साथ है उनको सुलझाने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन अगर बात हम किसानों की करें तो यहां पर भी जो किसान है वो दो धड़ों में बटे हुए नजर आ रहे हैं। कुछ किसानों का यह कहना है कि वो सरकार से सीधे बातचीत के जरिए इसका हल निकालना चाहते हैं और ये जो पूरा मसला है उसको शांतिपूर्वक निपटाना चाहते हैं। तो वहीं कुछ किसान ऐसे हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ इस पूरी चीज को लेकर के राजनीति करना चाहते हैं और उनका कहना है कि वो सीधे इसे आंदोलन के जरिए ही खत्म करेंगे और वो दिल्ली जाकर के ही आंदोलन करेंगे, यानी कि वो सरकार से बातचीत करने के मोड में नजर नहीं आ रहे हैं। तो वहीं दूसरी ओर ये जो आंदोलन का टाइमिंग है उसको लेकर के भी बहुत सारे सवाल यहां पर खड़े हो रहे हैं कि अगले 2 से 3 महीने में लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं और मार्च के महीने में आचार संहिता भी लागू हो जाएगी। लेकिन किसान जिस तरीके से इसी टाइम पर बॉर्डर पे आए हैं, डेरा डाल करके बैठे हुए हैं, उससे सीधे लोकसभा चुनावों को लेकर के कई सारे सवाल उठते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि इससे पहले भी कई सारे प्रोटेस्ट हुए हैं जो कि ठीक चुनाव से पहले हुए हैं। हालांकि इन जो चीजें हैं उसका कोई असर चुनाव पर या फिर सरकार पर नहीं पड़ा है। इसके बावजूद इस बार भी इस टाइमिंग को लेकर के बड़ा सवाल उठ रहा है। लेकिन फिलहाल हरियाणा पुलिस की बात करें तो उन्होंने बड़ी कार्रवाई करने का ठान लिया है और अब ऐसे किसान जो कि उपद्रव मचा रहे हैं उनका वीजा और पासपोर्ट रद्द कर दिए जाएंगे। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।